सो ये क्वेश्चन है, हमें ना एक नंबर दिया जाएगा, वी विल हमें एक नंबर दिया जाएगा और हमें उसका स्क्वायर रूट बताना है। सो अगर वो पॉइंट्स में, अगर वो स्क्वायर रूट मान लो 2.6 का है तो आंसर में हमें रिटर्न 2 करना है। ठीक है, तो पॉइंट ये है, ये चाहता नहीं है कि हम कोई भी इंटरनल फंक्शनल यूज़ करें और हम इसे रिस्पॉन्स देना चाहते हैं कि क्या होगा वो आंसर। ठीक है, तो ना एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है ना, उसका इंटेंट हमेशा, मतलब जब भी इंटरव्यू हो तो उसका मतलब ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसका इंटेंट समझना चाहिए। वो कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में ही जानना चाह रहा होगा। उसको क्वेश्चन बनाने के लिए उसने कंसेप्ट के ऑन द बेसिस में एक कहानी बनाई है और वो जानना चाहता है कि वो कंसेप्ट आता है कि नहीं आता। तो इसका इंटेंट इस क्वेश्चन का यही है कि आपको बाइनरी सर्च आंसर में लगाना आता है कि नहीं आता, और आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है जो कि आंसर में लगने वाला है। आंसर इन द सेंस सॉर्टेड एरे वैरे कुछ नहीं है। कोई भी अगर हमें नंबर दे रखा है एक्स और इसका पूछा जाए हमसे कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, हमें क्या इतनी गारंटी है कि इसका स्क्वायर रूट 1 से लेकर एक्स में होगा। और फास्ट करना है, मतलब इन द सेंस मान लो 5 का, अगर मान लो मेरे को 8 है तो मुझे पता है इसका स्क्वायर रूट 1 से बल्कि 4 पे होगा। मतलब परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं ना, लाइक 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। ठीक है, बल्कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम फॉर सेफ्टी हम ये कह रहे हैं कि ये यहाँ तक मैक्सिमम होगा, इसके बीच में कोई नंबर होगा उस वो आंसर प्रोवाइड कर देगा। आइडियली वैसे देखा जाए तो वो नंबर x/2 भी चलेगा। इफ़ वी टेक x/2 देन ऑल्सो रेंज इज, मतलब जो आंसर होगा 1 से x/2 के बीच में होगा। कोई भी आप नंबर लो, मान लो आपने 9 लिया, तो मैं कह रहा हूँ कि इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 1 से लेकर 9/2 के बीच में होगा, डेट इज़ 4। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर, मतलब 3 में मिल गया हमें, 4 का स्क्वायर 16। मतलब आप देख रहे हो, मतलब बीच में ही है आंसर। अब मुझे इसके बेसिस पे भी मुझे दिख रहा है कि इस पे अब मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ ना। मान लो अगर मैंने यहाँ पर, मान लो मिड ये है, तो मेरे मिड के हिसाब से आंसर क्या है, 4। भाई तो मुझे चाहिए क्या, 9। ये तो छोटा है तो मुझे आगे जाना चाहिए, तो इस बेसिस पे मैं आगे जाऊँगा और जब तक नहीं मिलेगा, है ना। तो इसी पे हम लगाएंगे और लेट्स सॉल्व करेंगे। लेट्स कि NTST 1 करते हैं एंड इसका x/2 लेते हैं और चेक करते हैं कि वाइल एक लॉन्ग लेते हैं टेम्प वेरिएबल फॉर x फॉर टाइप कास्टिंग, क्योंकि बड़े होने पे इसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी है, तो x/x जब होगा तो वो बाहर जा सकता है। ठीक है, तो एस टी इज लेस देन इक्वल टू एंड लेंगे। ठीक है, टाइप कास्ट भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए। मैं टाइप कास्ट करके करूँ तो ये भी लो, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपन लोग इंट एक मिड निकालेंगे, मिड निकालने के लिए अपन लोग जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक है, अब मुझे इस मिड के हिसाब से, अगर ये मिड स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर क्या होगा, तो एक लॉन्ग स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसे लॉन्ग पे कर लेते हैं और इसको लेते हैं मिड, एस मल्टीप्लाई बाय मिड। इसका अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, या तो वो स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स के,
अगर ऐसा होता है तो रिटर्न कर देना है मिड को। एल्स इफ में या तो मेरा जो स्क्वायर है वो छोटा होगा x से या बड़ा होगा, है ना। छोटा होगा तो मुझे ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये मैं एक आंसर वेरिएबल लेता हूँ, ये मेरा वन ऑफ द पॉसिबल आंसर हो सकता है, बिकॉज हमें 2.8 में 2 आंसर देना है, तो इसलिए मैं आंसर वेरिएबल हो सकता है मेरा, तो मैं इसे मिड कर दूंगा और स्टार्ट इज इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दूंगा कि भाई अभी छोटा है और बड़ा ढूंढना है, स्क्वायर तो भी छोटा है। अगर वो कहे नहीं भाई बड़ा है, तब मैं कहूँगा छोट इस तरह ढूंढना है, और एट दी एंड रिटर्न कर देंगे हम आंसर को। अगर मैं चलाता हूँ इसे, टाइप कास्टिंग की वजह से देखते हैं, आंसर 0 होना चाहिए, मतलब इनिशियलाइजेशन। x1 आया, एक सेकेंड, अगर x 0 है तो आंसर ये, अगर x1 है ओके। यार ये हमने x तक लिया ना, तो ये दिक्कत दे रहा है। अगर मैं इसे, वैसे मैं x तक ही लेना चाहिए, ये कंडीशन हम वो उसमें लगाएंगे हम, ठीक है 1 ml। लेकिन मान लो x/2 कैसे हो रहा था, वो x/2 वैसे फ़ायदेमंद ही होता है मान ले, क्योंकि उसने सर्च की रेंज कम कर दी ना। मैं इस चीज़ को इफ़, सीधी सी बात, इफ़ x इज़ लेस देन 2 है तो वही आंसर है। हल्के ठीक है।